सबसे पहले मैं कल 18 सितंबर 2016 को पुरी में हुए कायराना हमले की निंदा करता हूँ। जैश ए मोहम्मद नाम की संस्था जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, इसने ये कायराना कृत्य किया है। कायराना इसलिए कि सोते हुए लोगों पर, सोते हुए सैनिकों पर हमला किया है। हिम्मत है तो सामने आइए, सीमा पर आइए। हर कोई इस हमले की निंदा करने में लगा हुआ है, लेकिन लोग इसमें एक बात भूल जा रहे हैं कि इसमें सबसे अधिक मौतें हुई कैसे। 13-14 मौतें जो हुई हैं वो इसलिए हुई क्योंकि सिपाही तंबुओं में या टेम्परेरी शेल्टर्स में सो रहे थे। क्या हमारी सरकार सिपाहियों को परमानेंट या पक्के मकान या पक्के बैरक बना के नहीं दे सकती? एक बैरक में 20 आदमी 30 आदमी रह लेते हैं और एक बैरक बनाने में 1 महीने से ज्यादा का समय भी नहीं लग सकता। तो ऐसा क्या है कि उरी जैसे क्षेत्र में जहाँ के टेम्परेचर भी -2 तक जाता है, वहां पर तंबू में लोग सो रहे हैं और जब वहां आग लगी तो एक्सीडेंट में 13-14 लोग मारे जा रहे हैं। सोचने लायक बात है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह साहब ने सीरियस कंसर्न कन्वे किया है पाकिस्तान के डीजीएमओ को। डीजीएमओ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आप सिपाही हैं, वकील नहीं। सिपाही की भाषा बोलिए, वकालत नहीं। ये नेताओं को ऐसा करने दीजिए। सीरियस कंसर्न, हम सिपाही हैं और एक सिपाही का काम है लड़ना, वो कीजिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको आज मिल रहे हैं, पहले क्यों नहीं मिले? इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी हमेशा फेलियर होती हैं, चाहे वो पठानकोट का केस हो, चाहे कारगिल का केस हो, चाहे ये उरी का केस हो। कभी आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? ये इंटेलिजेंस वाले करते क्या है? हर कोई बस एक निंदा कर दे, बस बात हो गया। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनको एक जहाज मिला होता है, एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट होता है इनका, और पूरा लाभ लश्कर होता है इसमें। इसमें इनका अपना एक कुक होता है, अपना चपरासी होता है, इनके अपने गार्ड्स होते हैं, अपने पायलट्स होते हैं, एक पूरा लाभ लश्कर लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि COAS साहब जो है ये दिल्ली से उरी तक एक प्राइवेट जहाज में गए, वहां इन्होंने ब्रीफिंग ली, मतलब वहां के जो बड़े बड़े अफसर हैं उन लोगों से बातें की, और उसके बाद फिर रक्षा मंत्री साहब को भी वही हालात है, उनको भी प्राइवेट जहाज मिले हैं, वो भी अपने जहाज से गए, उन्होंने भी लोगों से बातें की, ब्रीफिंग ली, लौट आए, इनका काम भी खत्म हो गया। तो सिपाही क्या सिर्फ मरने के लिए हैं? सिपाहियों को बेसिक कम्युनिटीज हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, हम सिपाहियों के लिए बैरक तक नहीं दे पा रहे हैं। सर्दी में वो तंबुओं में सोएं, और ऐसे 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 मौसम में भी वो तंबुओं में सो रहे हैं। ऐसी सुरक्षा उनको प्रदान कीजिए कि अगर बम भी उनके बैरक पे गिरे तो कुछ बैरक का कोई बाल भी बांका ना हो पाए, ताकि सिपाही सुरक्षित कम से कम सो सकें जब वो ड्यूटी से थके हुए वो अपने बैरक में लौटे। तो मैं मोदी जी से और पर्रिकर साहब से निवेदन करता हूं कि जब भी आप विजिट में जाते हैं छावनियों में, तो एक बार जरा सिपाहियों की हालत पे भी गौर कर लिया करें कि सिपाही क्या कर रहे हैं, ताकि आप उनको क्या सुविधाएं मिली हैं, और कोशिश कीजिए कि उन्हें भी अफसरों के बराबर नहीं तो कम से कम उनसे कम से कम स्टैंडर्ड लाइफ तो उनको मिल सके। ये ऐसे ऐसे क्षेत्रों में तंबू में तो ना सोना पड़े। धन्यवाद।